ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम भागं पाणौ महाशा एकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोल साचे दरबार की जय। बोल सद्गुरु भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में भगवान के चरणों में 24 चिन्ह अंकित हैं। जो कोई उनका ध्यान करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जिसके अंदर जो कमी होती है उनका ध्यान करने से वो समाप्त होता है। इसमें भगवान के 22 चिन्हों का वर्णन है, वह हम आप के साथ सुनेंगे। अब हम सुनते हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजा धेनुपद। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजा धेनुपद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधारिद। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधारिद। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा। अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। भक्तजनों, नाभाजी वर्णन करते हैं सीतापति श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, जौ, ध्वजा, गोपद, शंख, चक्र, स्वस्तिक, जम्बू फल, कलश, अमृत कुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष, ये 22 चिन्ह विराजते हैं। राघवेंद्र सरकार के ये चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा भक्तों की सहायता करने के लिए हैं। जो इन चरण चिन्हों का ध्यान करता है प्रभु की कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम भगवान के जो चरण हैं उसमें अंकुश का भगवान ने धारण किया है।
अब अंकुश चिन्ह धारण करने से जो मनुष्य का यह मन है, ये इधर उधर इंद्रियां भटकती रहती हैं। जो नहीं देखना चाहिए आंख उधर चली जाती हैं, जो नहीं सुनना चाहिए कान उधर चले जाते हैं, नाक जो नहीं सूंघना चाहिए सूंघ लेती है, जीवा जो नहीं बोलना चाहिए वह बोल देती है। इसको बस में करने के लिए भगवान ने अंकुश चिन्ह को धारण किया। जो भक्त अंकुश का ध्यान करेगा तो उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी। वह मस्त हाथी की तरह इधर उधर नहीं भटकेंगी। जिस प्रकार इतने बड़े हाथी को महावत एक छोटे से अंकुश से बस में करता है, इसी प्रकार यह अंकुश से उसकी जो ये इंद्रियां हैं वो बस में हो जाती हैं। दूसरा भगवान ने अपने चरणों में चिन्ह धारण किया, वह है अंबर। अंबर का जो चिन्ह भगवान ने धारण किया, जो मूर्ख मनुष्यों के अंदर जीवों के अंदर जो मूर्खता है, सटता है, अज्ञान है, अंबर यानी वस्त्र। वस्त्र अंबर का मतलब आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। उसका ध्यान करने से मनुष्यों को वह नहीं व्यापेगा, वह मनुष्य को दुर्बुद्धि नहीं आएगी, मूर्खता चली जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के लिए अंबर चिन्ह को धारण किया। अब तीसरा है वज्र। वज्र भगवान ने इसलिए अपने चरणों में उस चिन्ह को धारण किया, जैसे पापों के बड़े बड़े पहाड़, मनुष्यों से कितने पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, भक्तों के उस पहाड़ पाप रूपी पहाड़ों को तोड़ने के लिए भगवान ने अपने चरण में वज्र चिन्ह को धारण किया, ताकि जो भक्त वज्र का ध्यान करेंगे उसके सारे पाप रूपी पहाड़ टूटकर खंड खंड हो जाएंगे। कमल का चिन्ह भगवान ने धारण किया अपने चरणों में। कमल का ध्यान करने से लक्ष्मी सहित उनके घर में, भक्तों के घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। धन धान्य से वे संपन्न रहेंगे। हमेशा वह धन उनका शुभ काम में लगेगा, चारों तरफ उनकी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान ने जौ जो है उसको धारण किया। जौ चिन्ह धारण करने से सर्व विद्या, सर्व सिद्धियां, सुमति सुगति भक्तों को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जौ को सब जानते हैं ना, तो जौ का चिन्ह अपने चरणों में भगवान ने उसको धारण किया। भगवान ने फिर ध्वजा का चिन्ह धारण किया। जो भक्त ध्वजा यानी किसको कहते हैं, झंडा। झंडा अगर जो मनुष्य भयभीत हो जाते हैं किसी शत्रु से, किसी काम से, अगर वो ध्वजा चिन्ह का ध्यान करता है तो वो निर्भय हो जाएगा और उसकी ध्वजा लहराती रहेगी। इस प्रकार से भगवान ने गोपद चिन्ह को अपने चरणों में धारण किया भक्तों के लिए। जैसे ये भव सागर है, इस भवसागर को पार करना बड़ा दुस्तर है, तो भगवान ने अपने चरणों में गोपद का चिन्ह धारण किया। गोपद को उसका ध्यान करने से, जैसे गाय का छोटा सा चरण यानी कि खुर, गाय का सब जानते होंगे कितना सा होता है गाय का पैर, उससे जो गड्ढा हो जाता है उसमें जो पानी भर जाता है, उसको पार करने में कोई कठिनाई नहीं है ना। तो भगवान ने इसलिए गौपद को धारण किया कि भगवान को जितना कष्ट उस गौखुर में भरे हुए पानी को पार करने में लगता है, वैसा भगवान को भक्तों को इस भवसागर पार करने में सहज ही यानी पार हो जाएंगे गौखुर की तरह। भगवान ने शंख को अपने चरणों में धारण किया। शंख का ध्यान करने से जो माया रूपी जो कपट कुचाल
है, जो माया अपने जाल में मनुष्यों को, जीवों को फंसाती रहती है, उस शंख चिन्ह को भगवान ने धारण किया। इसका ध्यान करने से भक्त लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो सहज ही इस भव माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, माया को, दुस्तर माया को जीत लेंगे। फिर भगवान ने अपने चरणों में स्वास्तिक को धारण किया। स्वास्तिक चिन्ह को धारण करने से घर में जितने भी खुशियां हैं, मांगलिक काम ये सब हो जाते हैं। मनुष्यों के घर में मांगलिक काम हो जाते हैं। भगवान की कृपा से जम्बू फल, भगवान ने जम्बू फल किसे कहते हैं? जामुन को जम्बू फल कहते हैं। जामुन का ध्यान करने से भक्तों को सब प्रकार के अष्ट सिद्धि, नवनिधि प्राप्त हो जाती है। जम्बू फल का ध्यान करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने चरणों में अमृत कुंड को धारण किया। अमृत कुंड का ध्यान करने से मनुष्यों को भक्ति रस में हमेशा सराबोर, वो निरोगी होकर के हमें हमेशा भक्ति रस में सराबोर यानी भक्ति रस में भीगे रहते हैं। भगवान ने इस प्रकार से अमृत कुंड को अपने हृदय में, अपने चरणों में धारण किया। अर्धचंद्र, फिर है अर्धचंद्र। भगवान ने अर्धचंद्र को अपने चरणों में धारण किया। भक्त के हृदय में जैसे 3 प्रकार के ताप बजाए जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को जो चंद्र का ध्यान करेंगे वो इन तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। ये तीनों भी ताप उनको कष्ट नहीं देंगे। इस प्रकार से भगवान ने चंद्र चिन्ह को अपने चरणों में धारण किया। अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण का ध्यान करने से जो भक्त लोग होते हैं वह विषय वासना से बचे रहते हैं और विषय वासना उनको परेशान नहीं करती हैं। जिस प्रकार से विषय वासना रूपी सर्प कभी कुछ चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, मन को डसते रहते हैं, हमारे मन को दुख देते ही रहते हैं वासनाएं। तो अष्टकोण, षटकोण, त्रिकोण का ध्यान करने से वह विषय रूपी वासना भस्म हो जाएंगी। भगवान ने इसलिए ये चिन्ह अपने चरणों में धारण किए। फिर भगवान ने मीन और बिंदु को अपने चरणों में धारण किया। भगवान ने भक्तों के लिए मीन और ये वशीकरण है, ये वशीकरण करते यानी वश में कर लेते हैं। कोई भी भक्तों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। अब जो भक्त होता है भगवान के चरणों में मीन और बिंदु का ध्यान करने से वह किसी के भी वश में नहीं होगा, वो भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। इस प्रकार से भगवान ने ऊर्ध्व रेखा, जो ऊर्ध्व रेखा है, भगवान ने अपने चरणों में ऊर्ध्व रेखा को धारण किया। वह ये समझिए कि एक पुल के जैसे भगवान तक पहुँचने के लिए वह एक पुल भगवान ने बनाया। उसका ध्यान करके भक्त सहजी भगवान तक पहुँच जाएगा। भगवान ने अपने चरणों में इंद्रधनुष को धारण किया। जैसे इंद्रधनुष में कई प्रकार के रंग होते हैं, कोई 7 कहते हैं, अब ये तो हम ज़्यादा नहीं जानते कितने होते हैं। हम तो कभी 4, 5 ऐसे देखते हैं, उनमें कभी 3 भी दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान ने दुष्ट राक्षस जो भी हमारे अंदर के, या जो आप समझ लीजिए उन राक्षसों का नाश करने के लिए, भगवान ने कई किस्म के राक्षस होते हैं तो इसलिए उन्होंने धनुष को अपने चरणों में धारण किया ताकि रावण जैसे पापियों का नाश हो। धनुष से ही भगवान ने कामी रावण जैसों का नाश हो।
फिर भगवान ने अपने चरणों में पुरुष चिन्ह को धारण किया। पुरुष चिन्ह को धारण करने से जो हमारे श्याम सुंदर श्री भगवान हैं उनका भक्त के प्रति प्रेम हो जाएगा। जो श्री हमारे श्याम सुंदर प्यारे श्याम सुंदर हैं उनका जो ध्यान करेगा तो भगवान भी उनका ध्यान करेंगे और उनको अपने हृदय में बिठा लेंगे। भगवान अपने चरणों की भक्ति देकर उनको अपने हृदय में बिठा लेंगे। इस प्रकार से भक्तजनों जितना हमको ये वर्णन किया है श्री भक्तमाल में नाभाजी ने वर्णन किया है वो सब हमने भगवान के चरण चिन्हों का आज वर्णन किया है और आप लोग उनको ध्यान से सुनिएगा और जिसको जिस प्रकार से जिस चीज़ की जरूरत हो वो उस प्रकार से भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करे और अपना कल्याण करे। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोल सब संतन की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों अब हम कल भगवान के जो 12 प्रधान भक्त हैं उनकी कथा को श्रवण करेंगे।